हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान की मांग और उसके ऐतिहासिक यात्रा काफी गहराई में पढ़ेंगे। सन 1934 का साल। भारत अभी भी ब्रिटिश राज के अधीन था। कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता एम.एन. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये कोई मांग नहीं थी, ये एक चुनौती थी। याद रखना, ये कोई मांग नहीं थी, एक चुनौती थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग बना लिया। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल मांग बना लिया। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी थी, तो आपका उत्तर होगा किसने करी थी? एम.एन. रॉय ने। पर अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आधिकारिक मांग किसने करी थी संविधान सभा की, तो आपका आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1938 में स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के व्यापक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लाते हैं कि जो भारत का संविधान बनकर तैयार होगा वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के नहीं होना चाहिए, उसमें बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कि भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे थे, ये हमारी मांग थी। हम भीख नहीं मांग रहे थे, ये हमारी मांग थी, अपना अधिकार मांग रहे थे। जब द्वितीय युद्ध का दबाव बढ़ा तो अगस्त ऑफर के जरिए उन्होंने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया। जब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे मांगने पर तो दे नहीं देते कि हमने हाँ संविधान सभा की मांग कर ली कि हाँ, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए अगस्त ऑफर के जरिए वो ये मांग स्वीकार कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद संविधान सभा की बात की। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं और मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि वे पाकिस्तान चाहते थे। जो मुस्लिम लीग थी वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो डिमांड कर रही होती है न्यू कंट्री पाकिस्तान की। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आता है, जिसमें हमारे 3 मेंबर्स होते हैं, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। 3 मेंबर्स होते हैं। 2 संविधान सभाओं की मांग कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट कर देती है, मींस खारिज कर देती है। मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान ने। इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल 389 सीट थी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स थी और प्रिंसली स्टेट की 93 सीट्स थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका चुनाव कैसे हुआ था। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्य व्यापक मताधिकार अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं चुने गए थे। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, वोटिंग बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। इनको जो ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर्स थे उनको किसने इलेक्ट किया था, किसने उनको वोट दिया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट के थे उनके जो पीपल्स हैं वो कैसे इलेक्ट हुए थे? उनका हुआ था नॉमिनेशन। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टी को सीट मिलती है, तो उनको कैसे चुना गया था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के नतीजे आ जाते हैं चुनाव के, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य 17 सीटें। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पेपर में आया था। ये 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। रीजन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो हमारा असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो चुनाव हुए थे वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुए थे। उनको किसने इलेक्ट किया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने किया था। तो हमारा जो फर्स्ट असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी हमारा करेक्ट है। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था। और कब हुआ था? नवंबर
1946 में हुआ था। अब हम बी आर अम्बेडकर बंबई से जीते थे, तो आंसर होगा नहीं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बी आर अम्बेडकर पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। बाद में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एम आर जयकर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में चुनकर लाया गया। ये मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बंबई से जीते थे पहली बार, पर नहीं, वो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पर विभाजन के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान चला जाता है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एम आर जयकर जब इस्तीफा दे देते हैं, तो बी आर अम्बेडकर को उपचुनाव करके लाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 9 दिसंबर 1946 में पहली संविधान सभा की बैठक होती है। पहला दिन 11 बजे 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार सुबह 11 बजे हॉल सजा हुआ था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग करी। जो मुस्लिम लीग थी उसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को रिजेक्ट कर दिया और डिमांड करी न्यू कंट्री पाकिस्तान की। इसलिए केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। इस पर विंस्टन चर्चिल ने तंज कसते हुए कहा, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब हो। दिस इज अ मैरिज वेयर द ब्राइड इज मिसिंग। और ये भी कहा कि ये भारत के केवल एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व करती है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी जो उन्होंने ऐसा करके तंज कसते हुए कहा। लाइक फ्रांस सभा के सबसे वरिष्ठ, जैसे फ्रांस में होता है कि जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है उनको लीडर बनाया जाता है। इसलिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो वहां पे संविधान सभा के सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे, तो उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। आचार्य जे बी कृपलानी ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और थे वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का संबोधित किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनता है कि पहला वक्ता कौन थे संविधान सभा के, तो आंसर होगा जेपी कृपलानी। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 2 उप अध्यक्ष थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट एच.सी. मुखर्जी, सेकंड बी.टी. कृष्णामाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2 वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से चुने गए थे, तो फर्स्ट एच.सी. मुखर्जी, सेकंड बी.टी. कृष्णामाचारी। सर बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब सहायक सर बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव ने ही दुनिया भर के 60 संविधानों का अध्ययन किया और पहला कच्चा मसौदा तैयार किया। बी.एन. राव ने ही क्या किया था, 60 कंट्रीज का संविधान को पढ़ा समझा और जो भारत का संविधान है उसका क्या स्ट्रक्चर तैयार किया था, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था। 13 दिसंबर 1946 इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। 12 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। इसमें भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का संकल्प था। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 29 अगस्त 1947 जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। फर्स्ट गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद साधु उल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी। बी आर मित्तर के जगह बाद में एन माधवराव आ जाते हैं और लास्ट डीपी खेतान, इनको रिप्लेस करके टी कृष्णामाचारी आ जाते हैं। अब हम आलोचनाएं पढ़ेंगे।
नासिर उद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कारण, प्रक्रिया बहुत धीमी और दिशाहीन थी। डॉक्टर अंबेडकर का जवाब। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, संविधान को विस्तृत और त्रुटिहीन बनाने के लिए समय जरूरी था। फैक्ट, कुल समय। ये फैक्ट्स जो कि हमें याद रखने हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमें फैक्ट्स याद होने चाहिए, और जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स दोनों ही हमारे क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। फैक्ट क्या था? कुल समय संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 years 11 month 18 days। कुल शस्त्र कितने सेक्शन हुए थे? 11 सेक्शंस हुए थे। प्रारूप पर विचार 111 दिन। कुल खर्च 64 लाख। कुल वाचन 3 वाचन। संविधान सचिव कौन थे? HVR अयंगर। हमारा संविधान हस्तलिखित है। उसे किसने लिखा? शैली, इटैलिक स्टाइल, अपने हाथों से लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने जब उन्होंने पूछा कि आपको इसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया? मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी राम प्रसाद सक्सेना का नाम होगा। इसमें 432 निब का इस्तेमाल किया उन्होंने और निब नंबर 303 का इस्तेमाल किया था। कलाकार, आर्टिस्ट, शांति निकेतन के कलाकार थे जिन्होंने संविधान को सजाया था। इनका नेतृत्व किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। खास बात, जो प्रियम्बल है उसको किसने सजाया था? वो राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। मूल दस्तावेज में नीचे दाएं कोने में छोटा हस्ताक्षर राम नाम से मिलता है। जो प्रियम्बल है उसके लेफ्ट साइड पर नीचे कॉर्नर पे राम नाम हस्ताक्षर आपको मिलेगा। इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट 26 नवंबर 1949 में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। इसको अडॉप्ट किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है एंड गिव टू अवर सेल्फ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 में जो संविधान है वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे कितना लागू हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। डॉक्टर अंबेडकर प्रस्ताव, जो हमारी लास्ट संविधान सभा हुई थी, आखिरी संविधान सभा हुई थी, उसको 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स सदस्य ही उपस्थित हुए और उन्होंने हस्ताक्षर किया। पहले हमने पढ़ा है पीछे कि हमारे जो संविधान सभा है उसमें टोटल कितने मेंबर्स? 389 मेंबर्स की सीट थी। पर जब विभाजन हो जाता है इंडिया का, पाकिस्तान बनके तैयार हो जाता है, तब विभाजन के बाद 299 मेंबर्स ही बचते हैं। और जब संविधान सभा पर जब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आती है तो कितने मेंबर्स बचते हैं? 284 मेंबर्स बचते हैं। उस दिन बारिश हो रही थी जिसको शुभ शगुन माना गया था। ध्यान दें, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा लागू नहीं हुआ था, केवल कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे। नागरिकता, जो हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। सिटीजनशिप चैप्टर 2 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल से लागू हुए थे। 324 अस्थायी संसद 379, 380 एक्सेट्रा। कुल मिलाकर लगभग 15-16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ऐतिहासिक कारण, 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया हुआ था। इसका ऐतिहासिक कारण है पूर्ण स्वराज, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। उस ऐतिहासिक दिन की याद में हमने गणतंत्र दिवस के लिए ये तारीख चुनी थी। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। रीजन,
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो असर्शन अपने आप में बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1950 को जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हो गया था। रीजन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अपने आप में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 26 जनवरी को संविधान इसलिए लागू हुआ था क्योंकि इसका रीजन पूर्ण स्वराज है कि 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की हमने मांग करी थी। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो इसका आंसर होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।